हैदराबाद पुलिस शहर में कार्रवाई करे 12 किलोग्राम क्रिस्टल ऐं आइस जी हिकु वॾी खेप हथ करे वरिती आहे, जॾहिं त हिकु औरत समेत 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे। हथ कयल क्रिस्टल ऐं आइस जी मालियत 12 करोड़ रुपया ॿुधाई वई आहे। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक लंजार हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो त इहा मंशात ॿिनि अलॻि अलॻि कार्रवाइनि में हथ कई वई ऐं इहा कार्रवाई सीआई पुलिस हैदराबाद कई। देखिए, मेरी मालूमात के हिसाब से सबसे बड़ा कैच पकड़ा है आइस और क्रिस्टल का। जो इसकी मालियत है वो 10 से 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें 3 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं 2 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में। उसमें दोनों एक कार्रवाई में एक शख्स था जो कि बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से आइस की कोई 6 किलोग्राम के करीब मिक़दार लेकर जा रहा था। खुफिया इत्तला पे डीएसपी सीआईए इफ्तिखार बुर्डो और उनकी टीम ने वहाँ पर कार्रवाई की और उस बंदे को गिरफ़्तार किया। बंदा आपको दिखाएंगे भी और जो हमारा कैच है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर फर्दर हमने उसको उसकी पॉइंटेशन पे 2 और लोग गिरफ़्तार किए जिसमें ख़ातून भी हैं और उनसे मज़ीद 6 किलोग्राम क्रिस्टल बरामद की। एसएसपी हैदराबाद जो इहो बि चवणु आहे त क्रिस्टल ऐं आइस जो वाइपो कंदड़ माण्हू ॾोहनि में बि मुलविस रहिया आहिनि। बेसिकली 2 तरह की ड्रग्स हैं। एक सॉफ्ट ड्रग्स कह लें, जो गुटखा, मीनपुरी, तंबाकू की डिफरेंट फॉर्म्स हो गई जो कि मुज़र सेहत हैं और उससे लोगों की सेहत मुतासर हो रही है। दूसरे एंड पर हार्ड ड्रग्स हैं, आइस, क्रिस्टल, हीरोइन, कोकेन, उनकी डिफरेंट कैटेगरी है। उनके जो असरात हैं वो सिर्फ मुज़र सेहत होने की हद तक नहीं है, वो तो बहुत ख़तरनाक हैं। उसमें वो आपके डिफरेंट जराइम को भी परवरिश करती हैं बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव ड्रग्स। जो उसके यूज़र्स हैं उनमें पीने के बाद एक उनकी जो जहनी कैफियत होती है, हम अक्सर देखते हैं कि जो जराइम में मुलविस लोग होते हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ड्रग्स होते हैं और ये हार्ड ड्रग्स होती हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं और अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए वो इस तरह के जराइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। बाकी ये जो आ रही थी, ज़ाहिर है इट वाज इनिशियली जो पहली थी वो इंफॉर्मेशन बेस्ड थी। आपके सड़कों पे सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हर गाड़ी को रोक के तलाशी लेना वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड रेड थी जो हमने पहला जो बंदा पकड़ा जिससे 6 किलो क्रिस्टल मिली हमें और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली हमने सेकंड रेड की जिसमें दूसरी खातून और उसका साथी। इतना बड़ा मैनेस है आइस और क्रिस्टल का, हमारे माशरे में नासूर की तरह सरायत कर गया है। हमारे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रही है। हमारे हम लोग आए दिन सुनते हैं कि तालीमी इदारों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। ख़वातीन भी इस जहर से महफूज नहीं रहीं। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई है कि इतना बड़ा हमें कैच मिला है, वरना इससे पहले आइस और क्रिस्टल जो है वो चंद ग्राम्स में पकड़ी जाती थी। इसका एक रीज़न ये है कि इसकी जो मालियत है वो बहुत ज़्यादा है और इसके अक्सर इस तरह होता है कि जो इसके यूज़र्स होते हैं वो म्यूल्स के तौर पे काम करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ये जहर, और वो जो पकड़े जाते हैं तो वो बैक एंड पर उनके कोई ख़ास ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। बड़ा रेयर है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ पकड़ी जाए।
हैदराबाद पुलिस हथां गिरफ़्तार कयल जवाबदारनि जो तालुक़ बलूचिस्तान सां ॿुधायो पियो वञे। पुलिस मुताबिक़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे हिकु बैनुल सूबाई गिरोह खे कमज़ोर कयो वियो। लेकिन जब तक हम सप्लाई को नहीं रोकेंगे, और इसमें हमें काफ़ी अहम मालूमात भी मिली हैं, जो इसका सप्लाई का नेटवर्क है, जो इसका सोर्स है, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हम शेयर भी कर रहे हैं मुताल्लिका एजेंसी से। ज़ाहिर है ये बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इंटरनेशनल चैनल्स क्रॉस करके आती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके आती हैं, जो यहाँ पे इनके नेटवर्क्स मौजूद हैं। जिस तरह इस इंस्टेंट केस में बलूचिस्तान से ये ड्रग्स जनरेट हो रही थी, वहाँ से आ रही थी। हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला जो रेलेवेंट इदारे हैं उनसे वो चीज़ें शेयर करेंगे, और अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ तवातुर के साथ होती रहीं तो हमारा ये जो नेटवर्क है हमारे, जिस तरह आपने कहा, तालीमी इदारों में या और जगहों पे, तो वो ब्रेक होगा। खाली अगर हम इंडिविजुअल केसेस ही करते रहेंगे तो पीछे से सप्लाई आती रहेगी, हमारा इसमें बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। ये बाईपास से पहला हमारी कैच हुआ, और उसके बाद फिर फर्दर हमने अयूब होटल के पास सेकंड। मंशियात का जी लानत हमारे मुल्क में जो आई थी, ये अफ़गान वॉर के बाद से ज़्यादा हुई थी। पहले हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल ड्रग्स होती थी उसमें इतना ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे। हीरोइन हमने देखा कि अफ़गान जिहाद के बाद यहाँ पर शुरू हुई, फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, डायनामिक्स चेंज हुई, कोकेन का थोड़ा सा इन्फ्लक्स हुआ। लेकिन कोकेन चूँकि एक महंगा नशा था, कोकेन का आप कह लेंगे जी थोड़ा सा सस्ता फॉर्म आइस और क्रिस्टल। देन अगेन ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं। सिंथेटिक ड्रग्स के जो प्रोडक्शन होती है वो मेजॉरिटी केसेस में हमारे मुल्क में नहीं होती, मुल्क के बाहर से आती हैं। तो वहाँ पर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है, और काम हुआ भी है। अफ़गान बॉर्डर हमारा काफ़ी पोरस है, ईरान बॉर्डर काफ़ी पोरस है, वहाँ से ड्रग्स आती हैं और वो फिर हमारे मुल्क में सरायत कर जाती हैं। इसका जो रोकने का बेस्ट तरीका वही है कि बॉर्डर्स पे रोके जाएं। वंस मुल्क के अंदर आ गई तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए हमें इसी तरह के सस्टेन्ड ऑपरेशंस की ज़रूरत है, जैसा कि आज हुआ है। तालीमी इदारों में आपने सवाल किया जो है, उसमें डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक शायद पेरेंट्स का वो इंटरेक्शन इतना नहीं रहा अपने बच्चों के साथ जो पहले होता था। पेरेंट्स को बहुत सारे केसेस में नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ किसी दोस्त ने कहा था कि अमीर इलाकों का ये नशा है, नॉट नेसेसरी। इसमें हम देखते हैं कि हर तबकाए ज़िंदगी से, हर मौशी, हर सोशल फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब आपको नशा करने के लिए पैसा नहीं मिलता तो आप गैर कानूनी ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे केसेस में जो हम बात करते हैं जराइम की, मोटरसाइकिल चोरी की या और वारदातों की, तो उसमें वो लोग होते हैं जो ड्रगीज़ होते हैं पीछे से। तो और वो ड्रगीज़ यही सिंथेटिक ड्रग्स के होते हैं, नॉट नेसेसरी। मतलब दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये ठीक है, माशरे के लिए एक वबाल है, मुज़र सेहत है गुटखा या तंबाकू की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, लेकिन आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं आइस और क्रिस्टल और हीरोइन के साथ। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। हमें उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा सीरियसली एक्शन करने की ज़रूरत है कि जो पुलिस अहलकार गुटखा का इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उनको टाइम भी दिया गया था कि जी आप इतने अरसे में गुटखे का इस्तेमाल छोड़ देंगे और नहीं तो आपको हटाया जाएगा। मुझे ये भी याद पड़ता है कि इसमें कुछ पुलिस एहलकारों को इस बात पर डिसमिस भी किया गया था। आपको याद होगा, ये कोई कुछ साल पहले की बात है। उसमें से फिर कुछ लोग सर्विसेज ट्रिब्यूनल में भी गए थे कि जी हमें इस बात पे ख़त्म हटाया गया कि हम गुटखे का इस्तेमाल करते हैं। जाते माण्हू रहन था उते जराइम थींदा। दुनिया में कोई जाइ कोन्हे जाते क्राइम न थींदो हुजे। पुलिस जी कामयाबी इहा आहे त उन्हें क्राइम करण वारे खे हिकिड़ो ख़ौफ़ हुजे त मां गिरफ़्तार थींदसि, ऐं उन खे कानून खां हिकिड़ो सज़ा मिलण जो ख़ौफ़ हुजे। दिस इज़ द बेंचमार्क जेको थियणु खपे। कार्रवायूं थींदियूं आहिनि, माण्हू गिरफ़्तार थींदा आहिनि, माण्हू निकिरी ईंदा आहिनि। अनफॉर्चुनेटली उन मां काफ़ी सारा माण्हू वरी उहा कार्रवाई कंदा आहिनि बिकॉज़ असां वटि सज़ा जो रेशियो तमामु घटि आहे।
मां सम्झां थो सभिनी खां वॾो रीज़न इहो आहे कार्रवाई न थियणु या गिरफ़्तार न थियणु दिस इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज़ त कार्रवाई थियण खां पोइ उन्हनि खे कन्विक्शन कोन थिए। ॾिसणो इहो आहे त हिन गिरोह जा ॿिया जवाबदार कॾहिं था गिरफ़्तार थियनि ऐं क्रिस्टल तोड़े आइस जो नशो जेको समाज लाइ नासूर बनियल आहे तंहिंजे ख़ात्मे लाइ कहिड़ा था तहरुक वरिता वञनि। कैमरामैन नियाज़ मल्हां सां गॾु फैज़ खोसो, टाइम न्यूज़, हैदराबाद।